प्लस टू आर्ट्स एंड साइंस इसके गृह कार्य हेतु प्रश्न। पहला प्रश्न, कवित्री को बचपन की याद बार बार क्यों आती है। दूसरा है, सुभद्रा जी की माँ और उनके दादा उन पर कैसे लाड किया करते थे। तीसरा प्रश्न, जवानी की झंझटों से घबराकर सुभद्रा जी की बचपन से क्या अनुरोध कर रही है। मेरा बचपन शीर्षक कविता के आधार पर बताइए। चौथा प्रश्न है, बेटी के आगमन से सुभद्रा जी के जीवन में क्या परिवर्तन आया। मेरा बचपन कविता के आधार पर लिखिए। मेरा बचपन कविता पाठकों को क्या संदेश देती है। पद्य भाग खत्म हुआ, अब व्याकरण शुरू होता है। पाठ 1, भाषा, व्याकरण एवं लिपि। सबसे पहले भाषा। संसार में रहने के कारण मनुष्य को आपस में विचार विनिमय करने अर्थात अपने मन के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। इस माध्यम को ही भाषा कहा जाता है। आदिम अवस्था में मानव भाषा के अभाव में केवल संकेतों से ही आपस में विचारों का आदान प्रदान करता था। धीरे धीरे मानव विकास के साथ ही भाषा का विकास हुआ। इस दृष्टि से ये कहा जा सकता है कि मानव विकास का इतिहास भाषा के विकास के निरूपित कर देता है। उसके हृदयगत भावों की या सांकेतिक भाषा आदि के द्वारा भले ही भावों की अभिव्यक्ति की जा सकती है, लेकिन वाणी रूप में सार्थक अभिव्यक्ति के लिए मनुष्य जिस साधन का उपयोग करता है उसे ही सामान्यतः भाषा कहते हैं। भाषा शब्द की उत्पत्ति, भाषा शब्द संस्कृत की बस धातु से हुआ है। बस धातु का अर्थ है व्यक्त वाणी। परिभाषा, व्यक्त वाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है उसे भाषा कहते हैं। वास्तव में इस अनुभव से हम अभ्यस्त हो गए हैं कि वक्ता और श्रोता वर्णमयी या ध्वन्यात्मकता द्वारा विचार विनिमय करते हैं, एक दूसरे के अभिप्राय को समझते हैं। अतः हम अभिव्यक्ति के सभी साधनों के समान रूप से भाषा कह देते हैं। इस दृष्टि से इंगित मुद्रा, मुख,
विकार आदि को भाषा कहते हैं। जैसे पशु पक्षियों की बोली, इंगित, इशारा से बात करना, यह संकेत, चिन्ह या सांकेतिक भाषा आदि के द्वारा शब्द का प्रयोग औपचारिक रूप से ही किया जा सकता है, परंतु उनके लिए भाषा शब्द का प्रयोग मानवीय व्यक्तवाणी को ही भाषा कहते हैं। इस प्रकार भाषा के दो रूप हो गए, पहला है लिखित और दूसरा है मौखिक। लिखित भाषा जब उच्चारित ध्वनि संकेतों को निश्चित चिन्हों की सहायता से लिखा जाता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं।